से होता था, इलेक्टोरल बॉन्ड थे, बात आई तो आज पता लगा किस किस को मिला है। आज ये बात तो कह रहे हैं कि हमको 8,500 करोड़ मिला। 20,000 करोड़ में से 14, 12, 13,000 करोड़ तो विपक्षियों को मिला है, 1,500 करोड़ कांग्रेस को भी मिला है जी, दूसरी पार्टी टीएमसी को मिला है। कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसको नहीं मिला है। जिनकी एक एक सूबे में सरकार है, जिनके 42 एमपी, हमारे तो 303 एमपी हैं, 17 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। आखिर राजनीतिक दलों को लोग चंदा देते ही हैं, चंदा उसमें दिया तो उसमें कौन गलत बात होगी। शांति जी, क्योंकि यूकेडी से आप हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद से आपकी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जे को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। ऐसे में क्या ये सवाल उठना लाजमी नहीं है कि जिस प्रकार की उम्मीदें, आकांक्षाएं राज्य की जनता के लिए आपने उठाई थी और सत्ता की वजह से आज आप उनका विश्वास खो चुके हैं उस राज्य के लिए जिसकी लड़ाई आप लड़ते हुए कभी नजर आते थे? सवाल का जवाब दूं उससे पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। समय का ऐसा सीमा ध्यान रखिएगा। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, किसी भी राज्य को चलाने के उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी होता है। हम देवभूमि के लोग हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र में कर्मचारियों के माध्यम से है, पेंशन के माध्यम से है, मनी ऑर्डर व्यवस्था है हमारे यहाँ। आज उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से अग्निवीर की चोट मारकर नौजवान बच्चों के रोजगार को छीन लिया गया है, दूसरी तरफ मेरा यह सवाल आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए है, क्योंकि यहां जो भी चुनाव जीत रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से जीत रहा है और प्रधानमंत्री को देख के ही वोट भी पड़ रहा है। देश का चुनाव हो रहा है सर। मेरा ये मानना है, हमारे उत्तराखंड का ये मानना है कि कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र में यदि रोजगार नहीं होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। आपसी सर फुटबॉल की खबरें भी लगातार चर्चा में रहती हैं। ये सब अखबारी खबरें हैं। नहीं, ये चलिए ठीक है, ये जनता तय करेगी। अरुण जी, क्योंकि आप एक पत्रकार के नाते से यहाँ पे मौजूद हैं और आप तमाम राजनीतिक दलों को सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी उत्तराखंड की जनता स्थानीय क्षेत्रीय मसलों और मुद्दों पर कहीं वोट करने के लिए निकलेगी या ज्यादा राष्ट्रीय मसले दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि देश का चुनाव है, क्या एक अहम मसले होने वाले हैं इस बार के चुनाव में? यहाँ पे देखिए, पिछले 2 विधानसभा चुनाव और पिछले 2 लोकसभा चुनाव, अगर आप